तो सवाल यह है कि दिल्ली के इस हाल के लिए कौन जिम्मेदार है और आखिरकार दिल्ली को किसने धोखा दिया है, क्योंकि दिल्ली पूरी की पूरी तरह सरकार विहीन है। आखिर ऐसा क्यों है, इसी पर हमारी बड़ी बहस होगी। हमारे साथ जुड़ेंगे विजेंद्र गुप्ता जी थोड़ी देर में, हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन रागिनी नायक, हमारे साथ जुड़ गए हैं लीडर आप पार्टी के अभय सिन्हा, हमारे साथ जुड़ गए हैं लीडर आप पार्टी के संदीप दुबे, हमारे साथ जुड़ गए हैं अतुल दुबे जो कि कन्वीनर है RWA के यूनाइटेड रेसिडेंट ज्वाइंट एक्शन ऑफ दिल्ली। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल गोयल जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे अभय सिन्हा जी। अभय सिन्हा जी, दिल्ली के इस हाल के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, दिल्ली के इस हाल के लिए तो अभी तो जिम्मेदार माना जाएगा जो नजीब जंग की राज्यपाल हैं, तो अभी तो उन्हीं को जिम्मेदार माना जाएगा। 49 दिन में क्यों छोड़ के भाग गया? 49 दिन में जहां तक बात आपने देखा, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि बिजली पानी की जो कटौती हुई थी, बिजली के सवाल पर जो आधे दाम किए गए और पानी के सवाल पर भी कहाँ किए थे आधे दाम आपने? कहाँ किए थे आधे दाम आपने? 600 लीटर पानी फ्री दिया गया, सबको पता। आपने तो कहा था दिल्ली की जनता आधे दाम बिजली के मुफ्त में पानी और उसको 600 लीटर कर दिया। दिल्ली उन्होंने कहा कि दिल्ली की आपने कहा आधे मुफ्त में पानी मिलेगा, आपने कहीं नहीं बोला था उसमें 600 लीटर 700 लीटर बोला था क्या? अतुल जी बताइए। बिल्कुल नहीं बोला। बोला था क्या? सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। देखिए आज बिजली जा रही है और आप दोष दे रहे हैं उस अरविंद सरकार जो। हम उस पर भी आएंगे, हम उस पर भी आएंगे, रागिनी उस पर भी आएंगे। पहले बीजेपी वाले जुड़ जाएं क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती है, उस पर भी आएंगे। लेकिन कहीं बोला था इन्होंने कि इतने 600 लीटर पानी हर परिवार को मिलना है, ये बोला गया था। हाँ। और बिजली के दाम घटाए जाएंगे, ये बोला गया था 50%। और दोनों में से कुछ नहीं हुआ। 20,000 लीटर पानी और कनेक्शन। सुनिए सिन्हा, मैं बताऊं, 49 दिनों में जो दिल्ली में बिजली मिल रहा था लोगों को, और उस पर बिजली जो हर आदमी महसूस कर रहा है, उपभोक्ता महसूस कर रहा है कि हमको बिजली के दाम आधे मिल रहे थे। सब लोगों ने हमको, कई लोगों ने बिल, एक भी बिल आया आधा, कई लोगों ने बिल दिखाया। मैंने आपको बोला था, सुनिए मेरी, मैंने बोला था अपने घर में टेलीफोन करके पूछे, संदीप दुबे ने नहीं किया। अतुल 49 दिनों की सरकार में बिजली। अतुल जी आप बताइए, आपके घर में कोई आधा बिल आया? ना तो कोई बिल कम होकर आया और ना बिजली और पानी के दाम का जो प्रपंच हुआ 49 दिन की सरकार के अंदर, 49 दिन की सरकार के अंदर जो भी खेल खेला गया, पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं था। दिल्ली की जनता को कोई राहत नहीं मिली टेक्निकली, और जिस तबके को राहत देने की कोशिश करी उसने भी उनको वोट नहीं दिया। उसने भी उनको वोट नहीं दिया। रागिनी नायक, मैं आपको जोड़ूं उससे पहले मैं गीतम के पास चलूंगा क्योंकि आम जनता उनके साथ जुड़ी हुई है। गीतम, मयूर विहार के लोग क्या कहते हैं बिजली की कटौती और पानी के बारे में? जी, आपको रिपोर्ट दूं तो जिस तरह से वादे किए जा रहे थे बिजली और पानी के रेट्स कम करने के, वो तो दूर की बात है, यहाँ बिजली और पानी ही मुहैया नहीं हो रही है। बिजली, गर्मी जो है वो 46 डिग्री तक पहुंच गया है उसका तापमान, और बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है। क्या समस्याएं आ रही हैं? बिजली और पानी दोनों ही मेन समस्या है। इस टाइम 47+ है टेम्परेचर जो है इस जगह का। 4 से 6 घंटे बिजली कट हो रहा है और पानी तो आता ही नहीं है, आता है तो बहुत गंदा आता है। जबकि 6 महीने पहले जो गवर्नमेंट आई थी अरविंद केजरीवाल, उसने यही 2 मुद्दों पर ही सरकार बनाई थी और बीच में छोड़ के भाग गए। तो मेन प्रॉब्लम यही है, बिजली और पानी। सुबह से शाम तक बात है, आप एक बात महसूस करें, पानी आ रहा है। बिल्कुल, आप बताइए गीतम, बात करिए आप बिजली और पानी बुनियादी जरूरतें हैं और वही पूरी नहीं हो रही हैं। मैम, आज के टाइम में दिल्ली या पूरे देश की ये बहुत बड़ी समस्या है कि बिजली और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार दिल्ली में गर्मी बढ़ रही है तो उससे निजात पाने के लिए 24 घंटे बिजली की सप्लाई होना जरूरी है। इससे पहले जो सरकार आई उसने घोषणा किया 24 घंटे हम बिजली प्रोवाइड करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए यहाँ के उपराज्यपाल को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और साथ में केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आके इस जिम्मेदारी का निर्वाह करें और दिल्ली वासियों को 24 घंटे बिजली और पानी की व्यवस्था आपूर्ति कराएं। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? यही बिजली पानी की समस्या है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बिजली और पानी बिल्कुल भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है, गर्मी इतनी है। देखिए, बिजली और पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है,
यहाँ पानी को लेकर तो त्राहिमाम मचा है, लोग भटक रहे हैं पानी के लिए, पानी खरीदना पड़ रहा है, खरीदने से भी नहीं मिल रहा है, दुकानदार हाथ उठा रहे हैं। बिजली की समस्या तो बड़ी समस्या है, लोग रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, दिन के टेम्परेचर से लोग परेशान हैं और घर में पानी नहीं मिलता, बड़ी समस्या है। इसके लिए केंद्र सरकार जो है उसको आगे बढ़ के आना चाहिए और तुरंत इसका निदान करना चाहिए, नहीं तो लोग महामारी के शिकार होंगे और फिर बीमार होंगे। बिल्कुल, सरकार जिस तरह से वादे कर रही थी कुछ भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, क्या कहेंगे? क्योंकि बिजली है ना 8 से 10 घंटे आ नहीं रही है। आदमी जो ऑफिस जाने वाले बंदे हैं को न दिन को न बिजली नहीं आ रही है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, सुबह ऑफिस जाने में लेट हो जा रही है, यही दिक्कत है। बच्चे को स्कूल को छुट्टी होमवर्क कर नहीं पा रहे, दिन में बिजली नहीं, इस वजह से। गीता, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि मुझे भोगल जाना है। भोगल में नेहा केसरी मौजूद है और भोगल में जहाँ नेहा केसरी मौजूद है वहां पर इस वक्त लाइट नहीं आ रही है। नेहा, भोगल में लाइट है इस वक्त? जी नहीं दीपक जी, बिल्कुल भोगल में लाइट जाती रहती है और अभी भी इस वक्त भी दिखाई नहीं दे रही है। पहले हम लोगों से ही बात करते हैं। सर, क्या स्थिति है बिजली की और पानी की, दोनों की? हमारे यहाँ तो कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, एक दिन में 10 बार जा रही बिजली, कभी घंटा आ जाता है, कभी आधा घंटा आ जाता है। पानी बिजली आता ही नहीं है? पानी बिजली तो आती है, बहुत कम आ रही है इस टाइम, और पानी गंदा मिल रहा है हमारे को पीने के लिए, नलों में पानी गंदा आता है। दादी, आप बता रही थी कि काफी ज्यादा पानी बदबूदार आता है। बदगोई वाला है, पानी कभी आता है? पानी तो आता, बदगोई वाला आता, कभी सही आता। और बिजली? बत्ती तो बहुत कम आती है। क्या करती है, कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है? बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा है और गर्मी में जान निकल जाए बस। आप बताइए कि आप कई घंटे तक लाइट जाती रहती है और बहुत परेशान रहते हैं, बड़े बूढ़े गर्मी में बाहर बैठे रहते हैं, हवा गर्मी से बहुत तड़पते हैं, बच्चे भी बड़े भी सब परेशान रहते हैं और कई घंटे के लिए लाइट जाती है। और क्या करती है फिर इतने घंटों लाइट? क्या करते हैं, हवा करते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं सब। थोड़ा आगे आ जाइए, क्या कितनी तकलीफ होती है बिजली या पानी की? परेशानी तो मुझको बिजली ना हो, पानी ना हो, टाइम से बच्चे टाइमली स्कूल नहीं जा पाते हैं और ऑफिस में जाने वाले बंदे उनको भी तकलीफ होती है, टाइम से बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मतलब कोई चैलेंज नहीं है, प्रॉपर पानी मिले या टाइम से बिजली मिले, वो चीज नहीं, और गंदा पानी की समस्या बनी रहती है। दिन भर में कितने घंटे बिजली रहती है? यहाँ पल तो मेरे ख्याल से शायद 2-3 बार कटिंग हुई थी, तो लंबी कटिंग 2 घंटे ही कल रही है, उसके बाद फिर रात को रही है। इनके कॉल सेंटर पर हमने फोन किया और उन्होंने फोन उठाया और उसके बाद कट कर दिया उन्होंने फोन। किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है, कोई फोन नहीं उठाता, कोई फोन नहीं उठाता है जी। आपने भी किया था फोन किया था लेकिन रिस्पॉन्स कोई नहीं मिलता हमारे पास। सर, दीपक से यहाँ से फोन किया, बिजली से परेशान है, बिजली जाती रहती है लेकिन लोग फोन नहीं उठाते हैं। यही स्थिति पूर्वी दिल्ली की भी है, हेल्पलाइन नंबर्स में फोन किए जाते हैं लेकिन कोई फोन नहीं उठाता और रात भर बिजली गायब रहती है। दीपक जी। रागिनी, सवाल यहाँ पर यह है कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग आप ही इनको लेकर आए हैं, क्या हो रहा है अभी इस दिल्ली के इस हालत के लिए आप ही जिम्मेदार हैं? दीपक जी, शुरुआत में ये कहना चाहूंगी कि अच्छे दिन की शुरुआत जो होने वाली थी वो इस तरह से होगी, ये तो कल्पना से परे था। लेकिन दिल्ली की जनता ने सियासत में 3 युग देखे। सबसे पहला युग 1998 तक का था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जबकि ये फरमान जारी हुआ था कि 4 से 7 बजे तक जितने व्यवसायी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो भारी उपकरणों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि भारी लोड शेडिंग होगी। ये वो दौर था जब अमूमन औसतन हर साल 1700 ट्रांसफार्मर फूकते थे और ये हाल तब था जब 1800 मेगावाट बिजली की खपत थी दिल्ली में। उसके बाद युग आया 15 साल का दिल्ली में कांग्रेस की सरकार का, जबकि खपत 1800 से 4700 मेगावाट हुई और ट्रांसफार्मरों का फूकना 1700 से 30 ट्रांसफार्मर तक पहुंचा 1 साल में। और ये बात तो आपके दर्शक और मेरे जो सहयोगी तो नहीं कहूंगी पर सह प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं वो भी मानेंगे कि दिल्ली सरकार जो कांग्रेस की थी उसने दिल्ली वासियों को 24 घंटे में से 22 से 24 घंटे की लाइट दी है और ये बात तथ्य है, प्रमाण है। और हम यही नहीं, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप आंकड़े देखें तो इस वक्त जो बिजली की खपत है उससे करीब 300 मेगावाट ज्यादा खपत पिछले साल इसी वक्त थी, जबकि दिल्ली को करीब 23 घंटे लाइट मिल रही थी। और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी से आपने 2 लोगों को बुलाया है, वही जवाब देंगे। केजरीवाल जी का युग नहीं कहूंगी लेकिन 49 दिन का कार्यकाल आया
जिसमें कि ये वादा किया गया था कि सब चीज मुफ्त हो जाएगी, सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। डिस्कॉम का भ्रष्टाचार जो है उससे पैसा निकालकर बिजली को आधे दामों पर दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि सबसे पहले अगर किसी को आराम दिया गया तो बिजली के उन डिफॉल्टर्स को दिया गया जिन्होंने आम आदमी पार्टी के आंदोलन में हिस्सेदारी की थी, और उन डिफॉल्ट कर बिजली को आधे दामों पर दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि सबसे पहले अगर किसी को आराम दिया गया तो बिजली के उन डिफॉल्टर्स को दिया गया जिन्होंने आम आदमी पार्टी के आंदोलन में हिस्सेदारी की थी, और उन डिफॉल्टर्स का जो पैसे का भुगतान था वो बाकी उन सब लोगों की जेब से हुआ जिन्होंने बिजली के बिल भरे थे। समर एक्शन प्लान बनाया जाता है हर साल बजट में, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी मार्च में वो करना भूल गए। हालात ये है कि जितनी सब्सिडी कांग्रेस सरकार देती थी अब दिल्ली की जनता को वो सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। अब 1.5 गुना ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। तो आप खुद ही जानकर देखिए कि जिम्मेदारी किसकी है। इस वक्त दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सरकार नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर आप बात करें तो केंद्र सरकार के नुमाइंदे माने जाते हैं। रागिनी जी, जहां तो तक बात आपने कही, भारतीय जनता पार्टी के 49 दिनों की आम आदमी पार्टी की सरकार में, दिल्ली की जनता को 49 दिनों की आम आदमी पार्टी की सरकार में कहीं बिजली कटौती नहीं थी दिल्ली में। सारे जनता मौसम ही नहीं था साहब वैसा, मौसम ही नहीं था वैसा। और नहीं, बिल्कुल मैं चौरसिया साहब आपसे, आप जनता के बीच जाएंगे आपको पता लगेगा। जनता के बीच में रहता हूँ साहब, और जहां तक बात है दिल्ली में रहता हूँ। चौरसिया साहब, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उससे आप पार्टी का शासनकाल लाने के समय आपको होनी चाहिए। 1 महीने बाद तो बारिश हो जाएगी, तब भी बिजली की जरूरत इतनी नहीं होगी। और मई में लगती है, दिल्ली की जनता ठंड के मौसम में नहीं है। सिन्हा जी, आपका शासन ठंड के मौसम में था, मफलर ओढ़ के घूमते थे अरविंद केजरीवाल। जब सत्ता रहती है, घूमते थे कि नहीं घूमते थे? जब सत्ता आपको याद है मफलर लेके घूमते थे वो? ठीक बात है। अरविंद केजरीवाल की सत्ता में क्या बिजली की मैं एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे सत्ता आप पार्टी के शासन जाने के बाद भी मैं बता रहा हूँ बिजली हमारे नहीं बढ़ी। मैं देवली के विधायक प्रकाश ने मैंने बिजली के सवाल पर आंदोलन किया देवली में, सारे लोगों ने उनका साथ दिया। जबकि सत्ता जब आपकी सरकार 49 दिन के बाद देना था बिजली के सवाल पर, पानी के सवाल पर, संगम बिहार में, देवली में नहीं, आपकी 49 दिन की सरकार ने तो ठीक कर दिया था ना। आपकी 49 दिन की सरकार ने तो ठीक कर दिया था, तो उनको आंदोलन करने की जरूरत क्या पड़ी? ये बताइए ना, उनको आंदोलन करने की जरूरत क्या पड़ी? छोटी सी बात बीच में आपको बोलूं, सरकार 49 दिनों की सरकार ने 18 में से 17 मुद्दों को निपटा दिया। 49 उसके बाद ये हालत है कि उन्होंने फ्यूचर के बारे में इसीलिए नाराज हो गई कि दिल्ली के फ्यूचर के बारे में कोई प्लानिंग नहीं की, ना तो बिजली की खपत के बारे में प्लानिंग करी, ना पानी के बारे में प्लानिंग करी। हाँ, जो मुद्दे थे उससे वोट बैंक को किस तरह से आकर्षित किया जाए उसकी प्लानिंग खूब बखूबी हुई। पॉलिटिकल पार्टीज अपना खेल खेल रही हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज दिल्ली के अंदर है वो अपना अपना खेल खेल रही हैं। हमें क्या चाहिए दिल्ली के रेजिडेंट को, दिल्ली के नुमाइंदे को, कि हमें यहाँ पे एक साफ सुथरा वातावरण मिले, हमें अच्छा बिजली पानी मिले, साफ पानी मिले और 24 घंटे बिजली मिले, जिसके लिए हम यहाँ पे सरकार चुनकर लेकर आते हैं। पर यहाँ पर खेल उल्टा हो जाता है, जब चुनने के बाद आकर कुर्सी पे बैठते हैं सरकार की तो कुछ और खेल चालू हो जाता है, जोड़ गुना घटा जो है कुछ और चालू हो जाते हैं। और जो पॉलिसीज के ऊपर इंटरफेरेंस करके तरक्की होनी चाहिए, बीएसईएस अगर काम अच्छा नहीं कर रही तो उसको शंट आउट करके बाहर क्यों नहीं फेंका जाता? अगर डीआरसी ने कानून बनाया हुआ है कि अगर दिल्ली में बिजली की कटौती होगी तो उसको फाइन किया जाएगा, 1 घंटे के लिए एक कंज्यूमर के हिसाब से 50 रुपए का मल्टीप्लाई करके उसको लाखों रुपए का फाइन बनता है, वो फाइन क्यों नहीं कर रही डीआरसी? ये कटौती का शेड्यूल है सर, ऑफिशियल शेड्यूल। ये कटौती का मैं शेड्यूल दिखा रहा हूँ, आपके हिसाब से फाइन बनता है। फाइन बनता है बिल्कुल, पर कोई भी अपना रोल नहीं निभा रहा, तो जनता कहाँ जाएगी? सरकार हम चुन के भेजते हैं, नुमाइंदे चुनते हैं कि वो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे अपने विधानसभा में जाके, कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, पर वहां जाके उल्टा हो जाता है, वो अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने लगता है। तो जनता कहाँ जाएगी? जनता तो नेचुरल है, फिर वो खिलाफत करेगी, वो सड़कों पे आएगी, उसका आना लाजिम है। संदीप दुबे ये आम जनता है, इसमें लफ्फाजी मत करना, साफ साफ जवाब देना। देखिए, एक तो रागनी नायक जी के बात का मैं नहीं, रागनी नायक नहीं, आप इनकी बात का जवाब दीजिए। अतुल गोयल जी की बात की मैं जवाब दूं। मेरी जवाब जरा सुन तो लीजिए, बोल तो लूं पूरी बात। देखिए, रागनी नायक जी बड़ी साफ गोई से, बहुत अच्छे प्रवक्ता के तरह उन्होंने सारा जो भी कुछ अतुल गोयल जी की बात का जवाब दीजिए आप। अतुल गोयल जी का भी की जो बात है उसकी भी बात का जवाब इसी में सम्मिलित है। नहीं, अतुल गोयल जी की बात का जवाब दीजिए। अतुल जी आप सुनिए, अतुल गोयल जी की बात का जवाब, उनके भी बात का जवाब दे रहे, मुझे जवाब तो देने दीजिए ना प्लीज।
जो अतुल गोयल जी ने जवाब सवाल किए, ठीक है, हम भी चाहते हैं कि जो जनता के असली मुद्दे आज किसने उठाए, आज किस लिए बहस हो रही है, कौन इस मुद्दे को बहस में ले आया, उसका श्रेय अरविंद को जाता है। दूसरी जो कांग्रेस बार बार जनता लेकर आई है, अरविंद जागरूक हुई, जनता सड़कों पर उतरी हुई है, इससे जनता सड़कों पर। देखिए बिजली का मुद्दा पिछले बात तो पूरा हो 2005 से बिजली का मुद्दा हम उठाते रहे हैं। बिजली की पेटिशन हमने डाली हुई है, अरविंद केजरीवाल ने पेटिशन नहीं डाली हुई है बिजली के ऊपर। काश ऐसे अच्छे लोग भी अभी कांग्रेस के अंदर हैं। छोड़ के भागे ना होते तो नागरिकों के पास जाइए, ये नहीं है। 49 दिनों के साथ हमने क्या किया, आप कैसा बात अभय जब मैं बोलूं तो प्लीज हमें सुन लीजिए। देखिए हमने जो भी काम किया, हमने जो भी वादे किए वो पूरा करने की कोशिश की और करी भी। ऐसा नहीं जहां पानी के मुद्दे पे और बिजली के मुद्दे पे। देखिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, पहले कांग्रेस के यहाँ पे साफ गोई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं वो या तो जो केंद्र में जिसकी सरकार है उसके पास है। तो ये सरकार अधिकृत है कि जिसकी पहले कांग्रेस की रही और अब बीजेपी की है। तो ये दोनों पार्टियां क्या कर रही हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और एक तरह से अगर ये षड्यंत्र रचकर आम आदमी पार्टी को परेशान करने की कोशिश हो रही है तो ये गलत है। आम आदमी पार्टी को इसमें लपेटने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी तो इस मुद्दे को लेकर आ रही है कि लोगों को बिजली मिले, लोगों को पानी मिले, और बार बार इस चीजों को हम कैसे भटकाते हैं ध्यान लोगों का, ये काम नहीं होना चाहिए। मैं सबको लपेटने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बीजेपी वालों से भी ये सवाल पूछना चाहता था। विजेंद्र गुप्ता ने आना था, अभी तक पहुंचे नहीं है, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। मैं उनसे भी ये सवाल पूछना था कि क्या अच्छे दिन इस तरीके से आएंगे दिल्ली के अंदर, ये सबसे बड़ा सवाल है। रागिनी नायक जी, क्या अच्छे दिन इस तरह से आएंगे दिल्ली के अंदर? देखिए ये अच्छे दिनों का आगाज तो कतई नहीं लग रहा है, लेकिन संदीप जी ने भी बड़ी ही दिलचस्प 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपना दायित्व निभाया एक ट्वीट करके। मतलब अब तो समझ जाइए कि दूसरों के पैर काटने से अपना कद बड़ा नहीं होता है। 49 दिन में आपने वाटर लाइन एक्सटेंशन की क्या पॉलिसी बनाई थी? ट्रांसफार्मर कम से कम फूके उसके लिए क्या आपने व्यवस्था की थी? मुझे तो ये लगता है कि केवल आरोपित और लांछित करने की राजनीति से आम आदमी पार्टी को कम से कम अब तो बाहर निकलना चाहिए। 49 दिन में हम चले भी गई तो वो संदीप जी, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। आप जब जिम्मेदारी को आप ऐसे थोपेंगी, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए जी, आप सुन तो लीजिए। मैं चुप हूँ, मैं बोल लूं। 15 साल तक हम इसीलिए सत्ता में रह पाए क्योंकि हम दिल्ली की जनता के लिए कर रहे थे, क्योंकि हम बिजली दे रहे थे, क्योंकि हमें 1998 में जितनी वाटर लाइन मिली थी उसे हम दुगना करने में कामयाब हो पाए। एक चुनाव के हार जाने से आप 15 दिन की हमारी उपलब्धि, हम 15 साल की हमारी उपलब्धियों को खारिज नहीं कर सकते हैं। और आप ये तो मानेंगे कि 15 साल हम बिजली 23 घंटे 22 घंटे देने में कामयाब हुए। आप 49 दिन में आगे की कोई पॉलिसी आपने नहीं बनाई। अब सोचने की बात यह है कि आम आदमी पार्टी का बिखराव भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप विचारधाराहीन पार्टी हैं, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि आपके पास दूरदृष्टि, दर्शन, पॉलिसी, मास्टर प्लान कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा आप चिंतन और मंथन कीजिए, दूसरों की बातों को सुनिए और एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी बनने की कोशिश कीजिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की भी बात है, प्रवक्ता आए नहीं है इसलिए मैं क्या बोलूं, लेकिन बात यह है कि कहते अगर कुछ कहा जाए तो कहते केवल 10 दिन की सरकार है, लेकिन 10 दिन की सरकार में जो 10 सूत्री कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी ने रखा है मंत्रिमंडल के सामने, क्या उसमें दिल्ली की कोई चिंता व्यक्त की गई है? दिल्ली जो इस देश की राजधानी है, क्या महिला सुरक्षा उसका मुद्दा है? कुछ भी नहीं है। तो ये सवाल ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, अतुल जी की व्यथा मैं समझ सकती हूँ। ये दिल्ली की जनता, आपके 2 करस्पॉन्डेंट हैं, अगर आप पूछेंगे तो वो भी इसी तरीके के सवाल सामने रखेंगे। बिल्कुल, वो भी इसी तरीके का सवाल सामने रख रहे हैं। हमारे साथ अनिल सूद जुड़ गए हैं जो कि मेंबर है स्टेट एडवाइजरी कमेटी इलेक्ट्रिसिटी के, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल सूद साहब, नजीब जंग साहब ये तर्क दे रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन तूफान में उखड़ी थी, जो 1 हफ्ते पहले आया था, वो ठीक नहीं हो पाई है। कितना वक्त लगेगा ट्रांसमिशन लाइन को ठीक करने में? ट्रांसमिशन लाइन जो है एक ऐसे एरियाज में है जहां थोड़ी सी अप्रोच की दिक्कत है, तो उसमें ठीक होने में टाइम तो लगेगा।
पर सबसे बड़ी जो मेरे को इन लोगों की ये बातें सुन के एक बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि ये सब लोग अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा तय कर रहे हैं। हिंदुस्तान मात्र एक ऐसा देश है। क्या आपको अपनी आवाज बाउंस बैक हो रही है? ऐसा ही हो रहा है जहां जनरेशन कैपेसिटी भी अच्छा आवाज बाउंस बैक हो रही है, आवाज बाउंस बैक हो रही। मैं आपकी आवाज ठीक कराता हूं, मैं फिर आपके पास आऊंगा। लेकिन अतुल जी, यहां पर सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार दिल्ली की जनता किसके कारण पिस रही है? देखिए, अगर जिम्मेदारी समझी जाए तो डेफिनेटली जो पिछली सरकार गई है जिम्मेदारी उसी की बनेगी, क्योंकि जनता को अगले साल का कार्यक्रम तय करने की जिम्मेदारी जो सरकार पावर में होती है उसी की होती है। अगर हम एलजी साहब के ऊपर जिम्मेदारी डालना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो जिम्मेदारी बनती नहीं है, क्योंकि वो मॉड्यूल जो है वो पिछली जाने वाली आप सरकार ने ही पैदा किया है। और अगर दिल्ली में इलेक्शन होने हैं या नहीं होने या दोबारा सरकार बननी है, वो जो तहस नहस जो व्यवस्था करी है इन लोगों ने आकर, कभी बोलते हैं कि सरकार बनाएंगे और कभी बोलते हैं कि नहीं बनाएंगे, और कभी तीसरी पार्टी आके बोलती है कि इलेक्शन होंगे। ये जो असमंजस का जो विषय बना हुआ है पूरी दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम, अगर मैं बीएसएस या डिस्कॉम्स की बात अगर बीच में ले आऊं आपको, उनका तो पहले से ही नजरिया रहा है कि किसी तरह से जनता को निचोड़ा जाए ताकि हमारी जेब में ज्यादा पैसे आए। सीएजी के ऑडिट के मामले के अंदर वो अपने अकाउंट्स वगैरह की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से तहस नहस करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनका तो रोल बड़ा साफ है, जिसके अंदर की इनकी साठगांठ थी डीआरसी की और अधिकारियों के साथ मिलजुल कर, जिसके ऊपर हमने सीबीआई जांच की भी डिमांड की हुई है। पर क्योंकि उस व्यवस्था को पॉलिटिकल पार्टीज भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही हैं। मैंने बीएसईएस के रेट कम करने की बात करी, आप पार्टी ने रेट कम करने की बजाय उन्होंने सब्सिडी दे दी और वो पैसा निकाल के हमारी जेब से, गवर्नमेंट के कफन से और बीएसईएस की जेब में दोबारा डाल दिया। उन्होंने पैसा उनका कम कहां किया, फालतू वो पैसा और पकड़ा दिया उन्होंने 300 करोड़ रुपया। हमें बेनिफिट क्या मिला? हमारा ही पैसा उनकी जेब में दोबारा चला गया। अरे भाई, रेट कम करने की बात थी, आपने रेट कम कहां किया? हमारा ही पैसा दूसरे तरीके से निकाल के एक सरकार के खजाने में से निकाल के दूसरी तरफ पकड़ा दिया। तो ये जो इस तरह की जो सोच है, मानसिकता जो है पॉलिटिकल पार्टी की, कि किसी तरह से जनता को बुद्धू बनाया जाए और बुद्धू बना के जनता बुद्धू बनती रहेगी, और अब ये चलने वाली नहीं है। ये भेद सब तरह की हर एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े साफ से खुल चुके हैं। और अगर आज की व्यवस्था के अंदर डिस्कॉम्स के ऊपर से विश्वास उठ चुका है, जो प्राइवेट डिस्कॉम्स है इनकी जो प्राइवेट स्ट्रक्चर क्रिएट की गई थी 2002 के अंदर, बिजली की 24 घंटे बिजली मिलेगी, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बिजली के रेट कम होंगे, वो सबका सब रिवर्स हो गया है। तो ये हटा देना चाहिए, इमीडिएटली डिसॉल्व कर देना चाहिए। सरकार को या तो कोई स्पेशल टास्क फोर्स लगा के उसको कब्जे में कर देना चाहिए इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, या कोई मिलिट्री को बुला ले, सीआरपीएफ को बुला ले, उनको कब्जा दे दिया जाए, ताकि ये इस व्यवस्था को, दिल्ली की राजधानी है देश की, यहाँ पे मिनी इंडिया है ये, और यहाँ पे 1% पॉपुलेशन इस हिंदुस्तान की रहती है यहाँ पर, उसको कंट्रोल करना है आपको, व्यवस्था सुधारने की। यहाँ से पूरा मैसेज जाता है, खाली इंडिया में नहीं जाता, पूरे वर्ल्ड ओवर जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड ओवर जाता है। संदीप दुबे, दबाव देंगे आप? पिछली सरकार जिम्मेदार है। अतुल गोयल जी ने जो भी बातें रखी हैं कि, और एक सरकार को सारा दोष उन्होंने मढ़ दिया और कहा कि भाई पैसे निकाले और दे दिए। हर सरकार अपनी एजेंडे पे आती है और सरकार अपने एजेंडे पे काम करती है। हम 49 दिनों में चुन के आए थे और हमने जनता के हित में जो काम करने थे हमने किए। देखिए, आज की जो सबसे बड़ी समस्या, उनका कहना है कि हमारी जेब से पैसे निकाले, सब्सिडी दे दी बीएसईएस को। अरे तो क्यों हम वही तो बोले कि हम एजेंडे पे आए थे ना, कि लोगों को हम मतलब आप सब्सिडी देंगे, लेकिन उस सब्सिडी से आज बिजली गुल रही है, 50% रेट कम करेंगे। उस सरकार का अपना एक काम है, हर सरकार ये काम करती है और हर सरकार के अपने एजेंडे होते हैं। आप उस एजेंडे में तो दखल नहीं दे सकते, क्योंकि जनता चुन के भेजी है। आज जो बिजली जा रही है इसका मुद्दा है, आज क्यों बिजली जा रही है, आज क्यों बिजली नहीं आ रही है, आज लोग क्यों परेशान है, इस परेशानी से कैसे निजात मिलेगी, हम इस समस्या का कैसे समाधान निकलेगा, इस पे हम लोग बेहतर चर्चा करें, समस्या ज्यादा अच्छा बेहतर दिल्ली बना पाएंगे। आप इस समस्या की जड़ में आप लोगों को अगर हम गुमराह करेंगे तो और गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि ये गुमराह करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं गुमराह की कोई बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं तथ्य को बिल्कुल आपके सामने रख रहा हूँ। चुप कराइए, कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल, आपको 1 मिनट चुप कराएं, 1 मिनट। अतुल राज जी, अनिल सूद जी कुछ कहना चाहते हैं। अनिल सूद जी, इनको चुप कराइए जरा। अनिल सूद जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, अगर पर्याप्त बिजली है तो बिजली की कटौती क्यों होती है? हाँ जी,
ये कटौती इसलिए होती है कि ये पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स हो चुका है। भारत में जनरेशन जो है इतनी ज्यादा अवेलेबल है कि आज परचेज नहीं कर पा रहे लोग, और जनरेटिंग स्टेशंस जो हैं वो अपनी कैपेसिटी से कम पे काम कर रहे हैं। उनके लिए बायर नहीं है। तो ये क्या बातें कर रहे हैं कि पिछली सरकार और से कम पे काम कर रहे हैं। उनके लिए बायर नहीं है। तो ये क्या बातें कर रहे हैं कि पिछली सरकार और वो सरकार, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई स्टेप्स नहीं लिए कि जनरेटिंग कंपनी को जितनी भी पावर उन्होंने बनाई है पूरी कीमत मिल जाए ताकि वो अपना प्लांट चला सकें। इधर डिस्कॉम जो है आधी से ज्यादा अभी भी बिजली जो है सरकारी क्षेत्र की। उनसे पूछो ना मैं लाइव पे हूँ या नहीं। इंस्टीट्यूशन चलाती हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है अनिल सूद जी? क्या आपको आवाज बाउंस बैक हो रही है? मैं आपसे फिर पूछूं, क्या आपको आपके कान में आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ, थोड़ी बाउंस बैक। मैं इसको फिर ठीक कराता हूँ, फिर ठीक कराता हूँ आवाज। मैं आपकी आवाज फिर ठीक कराता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी सहयोगी नेहा केसरी का और साथ ही साथ गीतम का, क्योंकि गर्मी बहुत है, लाइट नहीं है, दोनों बेचारे अंधेरे में खड़े हैं इस वक्त, इसीलिए मैं दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और फिर से एक बार रागिनी के पास चलता हूं। रागिनी, किसने दिया है दिल्ली की जनता को धोखा? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि धोखा उसी ने दिया है जिसको मौका मिला था पिछली बार, जिसने सब्ज बाग दिखाए थे, जिसने कहा था कि सुविधा भी मिलेगी और मुफ्त भी मिलेगी, जो बार बार ये कहते रहे कि सत्ता के लिए एक नई किस्म की राजनीति की जरूरत है, मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित राजनीति की जरूरत है, जिन्होंने ये कहा कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार छू हो जाएगा, और हमारे पास 300 फाइल है डिस्कॉम्स के खिलाफ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, लेकिन वो प्रमाण नहीं दे पाए, सिद्ध नहीं दे पाए, सिद्ध नहीं कर पाए। जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने अगले साल के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। दिनों की सरकार में दिल्ली की सत्ता पूरे दिल्ली में कोई नहीं कर सकता है सत्ता पर काबिज होने के लिए आगे बढ़ गए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक लगी थी, इसलिए भ्रष्टाचार की तो बात करें ही ना। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आपकी प्रतिबद्धता तब साबित होती जब आप जन लोकपाल बिल पारित कराने के लिए दिल्ली में सत्ता पर काबिज रहते। रागिनी जी, कमिटमेंट तो जन लोकपाल बिल के लिए भी नहीं थी। रागिनी जी, विजेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। भाग खड़े हुए, आप जन लोकपाल बिल पारित नहीं कर पाए, आप भ्रष्टाचार। आप लोग बार-बार रागिनी जी, एक मिनट, विजेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली में लगातार अंधेरा, दिल्ली में लगातार ना बिजली ना पानी, कुछ भी नहीं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन, दिल्ली में केंद्र का शासन, दिल्ली में बीजेपी का शासन, अच्छे दिन आ गए। दीपक जी, पहले तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैं आपके टीवी कैमरे के आगे पिछले 40 मिनट से बैठा हूं। 7:50 पर बैठ गया था। आपके ही विभाग की, आपके चैनल की ओबी नहीं आई थी, आपका टेक्निकल सिस्टम ठीक नहीं था, और मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था और मुझे लग रहा था कि देखिए मुझे इसमें भाग लेना है और ये लोग अनाप शनाप बोले जा रहे हैं और मैं इसमें भागीदार नहीं हो पा रहा हूं, इसलिए मेरी तरफ से कोई देरी नहीं हुई थी। चलिए, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे। टीवी कैमरे के आगे बैठ गया था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे। दूसरा विषय ये है कि ये दोनों पार्टी के लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, वास्तविकता ये है कि इन दोनों की मिली भगत है। इन्होंने मिलकर के सरकार बनाई, उसके बाद 20 मई को इन्होंने फिर मिलकर के तय किया कि हम सरकार बनाएंगे। कैसा जवाब है ये? और आप जी, और सुनिए, अभी मुझे अब आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको पिछले 35 मिनट से सुन रहा हूं। अब प्रश्न ये है कि 15 साल तो इन्होंने शासन किया,
बिल्कुल, और बिल्कुल, 49 दिन इन्होंने शासन किया। और दूसरा, इस सारी परिस्थिति की जो स्थिति है पिछले 5 साल में, मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड, और चुनौती देता हूं। पिछले 5 साल में दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिल्ली की सरकार ने कोई पैसा खर्च नहीं किया। आज दिल्ली में बिजली की किल्लत नहीं है, वास्तविकता में किल्लत है डिस्ट्रीब्यूशन की। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसफार्मर है, वो जो जिस स्थिति में है और जितनी दिल्ली की खपत है उसके अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे ही गर्मियों में बिजली की डिमांड बढ़ती है, ये पूरा सिस्टम कोलैप्स होता है। 30 मई को दिल्ली में अंधड़ आया था, स्टॉर्म आया था, 3 ग्रिड जिसके टावर गिर गए, और ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की जनता की चिंता करते हुए इन 2 ग्रिड को ठीक किया है। एक ग्रिड है रोहिणी भवाना का 220 केवी का, उसको ठीक किया जा रहा है। और सवाल ये है कि ये जो इमरजेंसी क्रिएट हुई है उसके लिए जितनी बड़ी तैयारी होनी चाहिए थी उतनी बड़ी तैयारी पिछली सरकारों ने नहीं की। मैं एक सवाल करना चाहता हूं 49 दिन की सरकार वालों से। आपने 2 लोग बुलाए हुए उनके, और मैं देख रहा हूं दोनों बैटिंग कर रहे हैं। मैं इन दोनों से एक सवाल करता हूं, इन्होंने 49 दिन में दिल्ली में विकास को लेकर के क्या कदम उठाए, दिल्ली के डेवलपमेंट को लेकर के, बिजली के बारे में क्या कदम उठाए? कोई टेंडर किया, कोई योजना बनाई, कोई नई स्कीम लाए, कोई वर्क ऑर्डर किया, कोई काम शुरू करवाया? आप पिछले, मैं ये जानना चाहता हूं, यानी कि एक मिनट, अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, पूरी कर लूं, और कहे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी मुझे क्या यही नतीजा है? अभी मुझे अच्छे दिन आने वाले हैं, पूरी करने दीजिए, बात पूरी कर ले, बात पूरी कर, अभी बात पूरी कर। आपको मैं पिछले 35 मिनट से सुन रहा था, 2 मिनट मुझे भी सुनिए। अब आप, पहला सवाल कि आपने 49 दिन में क्या किया। दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बिजली के कोई कदम नहीं उठाया। तीसरा, मैं अपना आपको कमिटमेंट कर रहा हूं, जिस भी हालात में हमको 7-8 दिन पहले ये सरकार मिली है, हालांकि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हीं के लगाए हुए एलजी के साथ मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, संकल्प के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों के लिए अपनी संकल्प लेती है कि हम 24x7 आने वाले दिनों में दिल्ली में बिजली की व्यवस्था करेंगे, 24x7 पानी की व्यवस्था करेंगे, और इन दोनों मुख्य चीजों पर आने वाले दिनों में बड़े कदम उठाए जाएंगे। और ये सारी जो परिस्थिति आज क्योस है, उसके लिए 15 साल का कांग्रेस का शासन और 49 दिन का आम आदमी पार्टी का शासन सीधे तौर पर जिम्मेदार है। आज मैंने पावर सेक्रेटरी से खुद बात की, हालांकि मेरा कोई अधिकार नहीं था, मैंने पावर मिनिस्टर से बात की है, उसके बाद मैंने डिस्कॉम्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात की है। कुल मिलाकर के निचोड़ निकला है कि जितनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जो कदम उठाए गए जिसके कारण ये क्योस क्रिएट हुआ है, और ये समस्या बहुत आसानी से हल हो सकती है और दिल्ली के लोगों को 24x7 बिजली मिलेगी। ये मेरा विश्वास है और ये मेरी कमिटमेंट है और हमारी पार्टी की कमिटमेंट है। विजयेंद्र गुप्ता जी, कितना टाइम लगेगा? मैं ब्रेकिंग न्यूज चला दूं, कितना टाइम लगेगा ऐसा होने में? बिल्कुल, देखिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, रोड मैप बनाने के लिए, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए और एसेट्स क्रिएट करने के लिए उसमें समय लगता है। लेकिन हम इस विश्वास के साथ काम शुरू कर रहे हैं कि जो हालात आज दिल्ली में पैदा हुए हैं, हालांकि एक बात और स्पष्ट कर दूं आपको, पूरी दिल्ली में ये समस्या नहीं है, ये कुछ पॉकेट्स में स्थिति है, जहां जहां ग्रिड से बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जहां जहां टावर अभी गिरे हुए हैं। जैसे पहले दिन 30 मई को जनकपुरी के क्षेत्र में बड़ी भारी बिजली की समस्या हुई, रागनी नायक बैठी हुई हैं, ये जरूर जानती होंगी, अगर ये नीति नहीं करेंगी तो सही बोलेंगी। उसके बाद आज भी आप जितने विजुअल दिखा रहे हैं वो सिर्फ एक ही जगह के दिखा रहे हैं, तुर्कमान गेट की, इसके आगे के नहीं दिखा पा रहे हैं आप। साउथ दिल्ली में, साउथ में बिजली की प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है, ईस्ट दिल्ली में बिजली की प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है। साउथ दिल्ली में है सर,
दिल्ली संगम बिहार, एक सेकंड, ये करावल नगर के शॉर्टेज जो चल रहे हैं विजेंद्र गुप्ता जी, करावल नगर, साउथ दिल्ली किस तरह से बेहाल है, सुनिए, बिजली के लिए किस तरह से बेहाल है। ये अरे आप जिम्मेदार हैं, आप भाग क्यों गए? आप जिम्मेदारी छोड़ के आप भगोड़े, आप छोड़े, आपने क्या काम करने क्या दिया? आपने क्या काम करने दिया? आप और कांग्रेस सरकार में दिल्ली की गिराने के लिए किस तरह से साजिश रचा? इन हालातों के लिए, दिल्ली के इन हालातों के लिए 71% लोगों ने वोट किया था। आज दिल्ली को लोगों को सरकार नहीं मिली, सरकार कहाँ दिल्ली की? आप लोगों की वजह से चुनी हुई सरकार नहीं है दिल्ली में। दोनों पार्टियां सिर्फ राजनीति करती रहे और दिल्ली के लोगों को इस तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पर बोलने का आपको कोई मॉरल राइट नहीं है। आपको कोई मॉरल राइट नहीं है। कल तक कह रहे थे कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, आपने सरकार बनाई और आप 20 मई को गाजियाबाद में क्या कर रहे थे? अनिल जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। मनीष सिसोदिया के घर पर कांग्रेस के विधायक क्या कर रहे थे? आप मिलकर के सरकार बनाने की जुगत धैर्य से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी मौका मिले, दूसरे को बोलने दीजिए। रागिनी नायक, मैं साफ रूप से कहना चाहता हूँ कि जो हालात दिल्ली में पैदा हुए हैं उसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी जिम्मेदारी इनकी है। जवाब दे दूं विजेंद्र भैया का। भैया मैं आज आपको बताऊं, आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए, केंद्र में भी आपकी सरकार है। आप तो ये बताइए कि डेवलपमेंट के 49 दिन में आपने कितने काम शुरू करवाए? दीपक जी ये बताइए। रागिनी नायक, हाँ चलिए बताइए 49 दिन में आपने कितने काम शुरू किए? अब देखिए इस मुद्दे पे बिजली और पानी का मुद्दा है। 49 दिन में विकास के कितने काम शुरू कराए? आपने 49 दिन में सुना, भाजपा को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना। आपने 49 दिन में विकास सारे के सारे जो 65 सालों में हुआ, आप ये बताइए, सालों में आप ये बताइए कि 49 दिन में एक महीना अरविंद की सरकार ने पूरी गड़बड़ कर दी। एक महीना अरविंद का, इसमें 49 दिन में की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अनिल सूद जी ने बहुत अच्छी बात कही और उसको समझना चाहिए। सब लोग गुमराह न करे, उन्होंने जब कहा कि केंद्र की सरकार 49 दिन में, अरे सवाल का जवाब दे दीजिए भैया। आप बार बार आम आदमी पार्टी को अपेक्षा कर रहे हैं, सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल का जवाब दे सकता हूँ ना, विजेंद्र जी भी सुनेंगे नहीं क्योंकि वो सही बात सुन के वो भी राजी नहीं है। आज बिजली अभी नहीं आ रही है और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। बताइए जल्दी जल्दी कैसे हुए बिजली और पानी मिले मुहैया आप कराएंगे, आपकी सरकार कराएगी। एक ये सवाल सबसे का बड़ा जवाब मुद्दा उन्होंने पूछा है कि 49 दिन में विकास। अरे मैं सवाल उनसे कर रहा हूँ भैया, इस समय तो उनके हाथ में, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके अधीन है, केंद्र सरकार उनके पास है। वो कितने दिनों के अंदर, 50 दिन की सरकार, कितने दिनों के अंदर, 1 दिन बताएं, 2 दिन बताएं, 3 दिन बताएं, 4 दिन बताएं, 49 दिन जहाँ बिजली के लिए दिल्ली आ जाए, जहाँ पानी नहीं मिल रहा, लोग पानी के बगैर बेहाल है, वो आएगी। चलिए इनके पास जवाब नहीं है। मैं रागिनी नायक के पास चलता हूँ। 5 साल में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम नहीं कराया। मैंने तो यहीं से शुरू किया था कि बिजली के सवाल शुरू किया था, भूल गए, आप भूल गए। यही अच्छे दिन है, यही अच्छे दिन है। मैंने यही से शुरू किया था भाजपा से। रागिनी नायक 5 साल में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम नहीं किया, ये आरोप है विजेंद्र गुप्ता का। जी जी देखिए दीपक जी, अंधेरे में तीर चलाना अब तक तो आम आदमी पार्टी का काम था। अरविंद केजरीवाल जी पर तो अब चार्जेस भी फ्रेम हो गए हैं, लेकिन सत्ता में आते ही अब ये भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा रुख अपना लेगी, ये मैंने सोचा नहीं था। एक तरफ विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं हुआ। अगर ये सच होता तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने आरटीआई करके उसके आंकड़े निकाल लिए होते। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम सब जगह नहीं है, कुछ कुछ पॉकेट्स में है। ईस्ट दिल्ली में काम हुआ है, साउथ दिल्ली में काम हुआ है। तो पहले ये निर्धारित कर लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दिल्ली में हुआ है या नहीं हुआ है, और शांति से सुन लें, थोड़ी सभ्यता में शांति से सुन लें। आप जवाब दीजिएगा जब आपको मौका झूठ मत बोलिए, पूरा कर लेने दीजिए, बात को गलत तरीके से मत लीजिए। आप झूठ बोल रही नहीं हुआ होता मैं, तो आप झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रही है, बिजली नहीं दे पाते। वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी, मैं ये भी चलिए अब तो आपकी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। बिना रुकावट के नहीं बिना रुकावट के प्लीज आप रागिनी जी को बोलने दीजिए, विजेंद्र भी खामोश है।
आपके दोनों नेताओं से मेरी गुजारिश। जरा चुप कराइए सबको, आप जरा इनको चुप कराइए, मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं बिल्कुल आ रहा हूँ आपके पास। 24 घंटे देखिए, आज विजेंद्र गुप्ता जी जो कह रहे हैं वही आम आदमी पार्टी सत्ता में आने से पहले कहती थी, हमें जिताइए, हमें मत दीजिए, हमें सत्ता में लाइए, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, क्रांति ला देंगे। कुछ नहीं हुआ। आज जो दावा देश की जनता के सामने विजेंद्र गुप्ता जी कर रहे हैं वो तो हम पूरा कर चुके हैं 15 साल में। हमने दी है 23.5 घंटे तक लाइट पूरी दिल्ली को। ये कह रहे हैं अब हम देंगे। तो माफ कीजिए, केवल लांछित करने से, आरोप लगाने से सकारात्मक राजनीति नहीं होती है। आप विपक्ष में नहीं है, आप सत्ता में हैं। आपको जवाब देना है अब कि आपके पास क्या नीतियां हैं, क्या योजनाएं हैं जिससे आप ऐसा करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1998 में गिरी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं 1997 में, दिल्ली की ये एक मिनट विजेंद्र सुन लीजिए, जिम्मेदार है। आप सुन लीजिए योजनाएं जिससे आप ऐसा करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1998 में गिरी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं 1997 में, दिल्ली की ये एक मिनट विजेंद्र सुन लीजिए, जिम्मेदार है। आप सुन लीजिए, पूरी तरह से जिम्मेदार है आप। 1997 का एक आंकड़ा मैं भी प्रस्तुत करती हूँ। क्यों आ गई? 1756 ट्रांसफार्मर फूके थे 1997 में। कौन जिम्मेदार है? और क्यों आप घड़ियाली आंसू मत बहाइए। लोगों ने इसलिए 27 दिल्ली के दोनों चुनावों में ये बहाल किया और आगे भी यही होने वाला है कांग्रेस के साथ। बात कीजिए, क्योंकि आप लोगों से जुड़े हुए ही नहीं है। एक बार कांग्रेस पार्टी हारी है तो आप हमारी उपलब्धियों को नकार नहीं सकते। 16 चुनाव में से 13 लोकसभा के चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है। आप कम से कम थोड़ी विनम्रता अपनाइए। जीत लोगों को विनम्र बताती है, कहना झूठ मत बोलिए। हमसे जो गलतियां पहले बताइए तैयार हालातों के लिए लेकिन आप केवल आरोप की राजनीति करना चाह रहे हैं। 15 साल तक दिल्ली को सरकार केवल कांग्रेस पार्टी नहीं पाई। जब आपकी सरकार गई थी तो उस पर महंगाई का आरोप लगा था। आप सुषमा स्वराज जी से पूछ कर आइए, तब लोड शेडिंग का आरोप लगता था। 1756 ट्रांसफार्मर 1997 में फूके थे, उनका क्या हुआ? आप राजनीति करना चाह रहे हैं, आप तथ्यों की तरफ देखना नहीं चाह रहे हैं। जब मैं बोलना शुरू करती हूँ आप आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं ताकि सच की आवाज सुनाई न दे पाए लोगों को। आप पूरी विनम्रता, सभ्यता, एक डिबेट करने की भूल जाते हैं और आप मुझे सिखा रहे हैं। आप सत्ता पक्ष की पार्टी है। आप अगर इस तरीके का रवैया रखेंगे विपक्ष के प्रति तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? देखिए, दिल्ली में बिजली देखिए दीपक जी, आपके पास आंकड़े मैं बोल चुकी हूँ। आप 35 मिनट से सुन रहे हैं मुझे। विजेंद्र गुप्ता जी बोलिए। बिल्कुल आंकड़े देखिए दीपक जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर दिल्ली को 23.5 घंटे बिजली दी थी इन्होंने तो आज ये स्थिति क्यों हुई है? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार बताइए? राजनीति बताइए। इसका मतलब ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं, राजनीति कर रही है। हमने 15 साल सरकार दी है। सुनिए, वही तो मैं आपको बोल रही हूँ। 3 चुनाव लगातार कांग्रेस पार्टी जीती है, उसकी उपलब्धि आप नहीं देखना चाहते हैं। आप बार-बार ये कह रहे हैं आप क्यों हारे, आप झूठ बोलते जाइए, आप लोगों को गुमराह करते जाइए, आप कुछ भी कहिए। अच्छा, आप बोले, मैं बोलिए तो आप बोल सकते हैं। बात करिए, आप बोले और तो मैं नहीं बोल सकती। तो ये चर्चा लोगों की जनता की समस्या का हल नहीं होने वाला है। आपकी शैली में मैं जवाब दे रही हूँ। इन लोगों के आपकी शैली में आपको जवाब देना जरूरी है। जिस तरह का चलिए राजनीति विजयन जी, आप जब बोलते रहे मैं शांत बैठी। राजनीति विजयन जी, हम अंतहीन बहस करते रहेंगे इस तरीके से। हम अंतहीन बहस करते रहेंगे इस तरीके से। जिस मुद्दे को लेकर हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगा कि तो आप समझाइए विजेंद्र जी को। जनता के तौर पर हम चाहते क्या है? देखिए, हम दिल्ली के अंदर अच्छी व्यवस्था चाहते हैं। यहाँ पे सुचारू रूप से बिजली मिले 24 घंटे और पानी मिले और साफ सुथरा पानी मिले, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। अब उसके लिए जो भी कदम उठाने हैं, जो भी कार्यक्रम करना है, जिसको भी पैनलाइज करना है वो किया जाए और उस व्यवस्था का इंतजाम किया जाए, ऐसा चाहते हैं। सवाल यह है, दिल्ली देश का दिल है, दिल्ली देश की राजधानी है और सवाल यह भी है कि आखिरकार दिल्ली का ये हाल किया किसने, दिल्ली को ये धोखा दिया किसने? ये सवाल सबके जेहन में है और जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढिए और जो भी दोषी है उसको सजा भी दीजिए। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही।